स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, IBPS RRB ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे RRB के अंदर कभी भी आज तक सेक्शन वाइज टाइम नहीं हुआ है। अभी उन्होंने यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम ऐड कर दिया है और प्री में भी किया है और मेंस में भी किया है, राइट। तो अभी बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे कि सर ये क्या हो गया। तो बच्चों, ज़्यादा इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि आप प्री के अंदर जब भी आप मैथ रीजनिंग करते थे उन्हें लगभग बराबर टाइम देते थे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे आपको अब सेक्शन वाइज टाइम आने से। चलिए देखते हैं, राइट। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है, आप भी मुझे बताइएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं RRB के लिए। अच्छा, अभी ये कोई उनका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट, ST जो भी हैं वो एक PET ट्रेनिंग करते हैं। प्रीलिम से पहले की जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट उन्हें कराती है। तो वहाँ पे जब वो टेस्ट दे रहे थे तो उसके अंदर टेस्ट के अंदर ये सेक्शन वाइज टाइम जो है ऐड हुआ है। अलग से अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में अगर आ गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको रियल में दिख जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो टाइम होता था पहले, वो आपका ये होता था कि दोनों में आपको 40-40 क्वेश्चन प्री के अंदर करने हैं। मैथ रीजनिंग में टोटल टाइम होता था 45 मिनट। अभी क्या चेंज हुआ है, आपको रीजनिंग का जो टाइम मिल गया है वो अलग से मिल गया है 25 मिनट, और मैथ्स का जो टाइम मिला है क्वांट का वो आपको मिल गया है 20 मिनट, राइट। आप मुझे बताइए कि आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि अब सेक्शन वाइज टाइम आ गया है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूं कि अब क्या फायदा होगा इससे। दोस्तों, पहले जब आप तैयारी करते थे, मॉक टेस्ट देते थे, तो आप शुरू में ये सोचने में टाइम लगा देते थे कि आपको मैथ पहले करना है या रीजनिंग। कई बच्चे इसी डाइसीपन में रहते थे कि हमें क्या पहले करना है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर देते थे आधा मिनट 1 मिनट सोचने में क्या पहले करना है। अभी वो झंझट ही खत्म है। या तो आपको वहां रीजनिंग पहले मिलेगा या क्वांट मिलेगा। आप अपने आप स्विच तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब सेक्शन वाइज टाइम है। पहले एक सेक्शन खत्म होगा, दूसरा सेक्शन उसके बाद आएगा, तो आपका आधा 1 मिनट सोचने का बच गया। दूसरा, कई बार हम मॉक टेस्ट करते करते, मान लीजिए रीजनिंग आपने पहले उठा लिया, तो रीजनिंग में पजल होती है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको सॉल्व करते करते कई बार थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो रीजनिंग का टाइम, वैसे भी बच्चे ये दोनों सेक्शन 22 या 23 मिनट ही देते थे उनको, लगभग दोनों बराबर से ही टाइम देते थे बच्चे। लेकिन अब क्या होगा, पहले क्या होता था कि आप किसी सेक्शन को कई बार गलती से ज्यादा टाइम दे देते थे। मान लो पजल में फंस गए, आप ज्यादा टाइम लगा दिया, 30 मिनट लगा दिए, बाद में पता चलता है कि क्वांट के लिए तो 15 ही मिनट बचे हैं। ऐसा हो जाता था। अभी यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप रीजनिंग आएगा या मैथ आएगा, जितना टाइम दिया है उतना ही लगाओगे, बाकी दूसरे में लगाओगे। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है। और वैसे भी सारे एग्जाम्स में तो सेक्शन वाइज टाइम होता ही है, आप बाकी एग्जाम में तो देते ही हो। खाली इसमें नहीं होता था, पता था कि इसमें आना है, कभी ना कभी तो आना है, तो चलो आ ही गया है। अब आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। और वैसे भी आप इतना इतना टाइम लगभग देते थे, ठीक है। और रीजनिंग में अब आपको पूरा टाइम मिल गया है 25 मिनट। तो अब रीजनिंग में जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करिए, 25 करिए, 30 करिए, 35 करिए, जितना कोई कर सकता है उसके अंदर आप हाईएस्ट मार्क्स लेके आइए। अच्छा खासा टाइम, रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग में आप पूरे नंबर ला सकते हो, अब आपके पास पूरा मौका है। और क्वांट में 20 मिनट दिया है तो टेंशन क्यों लेनी है। कई बच्चे सोच रहे हैं शायद मैथ्स में ज्यादा टाइम देना चाहिए था, रीजनिंग में कम देना चाहिए था। बच्चों, जो है वो तो सबके लिए है ना। तो मैथ्स के अंदर 20 मिनट मिलेगा, तो 20 मिनट में आप अपना बेस्ट देखो कि आप कैसे 25, 20, 30 क्वेश्चन उसमें कर सकते हो, जो आप निकाल सकते हो उसमें से। अब आपको वहां से बेस्ट वाले क्वेश्चन उठाने हैं जो आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। सीरीज उठाइए, क्वाड्रेटिक उठाइए, सिंप्लीफिकेशन उठाइए, DI में कुछ करिए, अरिथमेटिक में से जितने कर सकते हैं वो करिए। आपको अपना 20 मिनट में बेस्ट देना है। पता तो है ना कि 20 मिनट लगाने, और अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन दिनों में आप क्या करो, फटाफट से ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो सेक्शन वाइज, जिससे आप 20 मिनट 25 मिनट दो। वैसे कोई ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि आप पहले भी 22-23 मिनट देते थे। बस अब ये है कि अब आपको पता चल गया है इसमें 20 है और इसमें 25 है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये अच्छा हुआ है। आपका एक तो टाइम बचेगा सोचने का, कौन सा सेक्शन पहले करें वो झंझट खत्म।
रीजनिंग में ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर दिया, हमेशा टाइम देखते रहते थे भाई कि भाई ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं हो गया है, क्वांट में टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब आपको पता चल गया है कि इतना ही टाइम देना है, तो डोंट वरी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। और दोस्तों मेंस के अंदर भी आपको क्या था, पहले 2 घंटे का कॉम्पोजिट टाइम मिलता था, यहाँ पे अब मेंस के अंदर भी एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे मेंस के अंदर भी अगर आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, इनके अंदर 30 मिनट मिल रहे हैं। कंप्यूटर के लिए 15 मिनट और जीए के लिए 15 मिनट, ये आपको मेंस के लिए भी टाइम मिलेगा। तो मेंस की बात तो हम आगे करेंगे, ठीक है, बट अच्छा है, टाइम मिल गया है तो अब सबके लिए हुआ है, और अब पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना बेस्ट है, राइट। सो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सेक्शन वाइज टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं कर सकते कि रीजनिंग पहले करके मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दो, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। सो दोस्तों हमारा एक स्पेशल कोर्स है 3000 प्लस क्वेश्चन के लिए, आरआरबी का प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको पिछले 15 दिन, एग्जाम से पहले 15 दिन की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, 1000 क्वेश्चन तो आपके क्लास के अंदर कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है, और 1000 क्वेश्चन जो है वो आपको लाइव क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, और 1000 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो बच्चों हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो हम सेक्शन टेस्ट वाले अपडेट कर रहे हैं, जल्दी वो हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये इन्हें बाय कर सकते हो, और मात्र इसका जो प्राइस है वो 222 रुपये के आसपास है, राइट, उसे आप ले सकते हैं इस कोर्स को, और इसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। कूपन कोड यूज करिएगा KS लाइव। अगर आप कोई भी और एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, KS लाइव कूपन कोड यूज करिएगा। आप जैसे कि आने वाला IBPS क्लर्क है उसका कोर्स ले सकते हैं, अभी IBPS PO आ रहा है उसका कोर्स आप ले सकते हैं हमारे यहाँ पे, राइट। इसके अलावा पे आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो आप वो वाला कोर्स ले सकते हैं। कोई भी आप बैंकिंग ऐसा रेगुलेटरी वाला एग्जाम देख रहे हैं तो आप उसका कोर्स हमारे यहाँ पे ले सकते हैं। और आप मुझसे जुड़ना चाहें फॉर एनी डाउट्स, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स बाय करण सरदाना आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बच्चों घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, मेहनत करनी है, जो होगा सबके लिए होगा ना, 1-2 मिनट से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। तो अपनी पढ़ाई करिए, और लास्ट ये जो बचे हैं 10 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं, तो इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।